हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाली हूं कि बच्चों के लिए स्लीप या नींद का पूरा होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। पीडियाट्रिक रिसर्चर्स के अनुसार एक बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ और उसके हेल्दी होने के लिए उसका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनको फ्यूचर में बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां भी नहीं होती और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी की भी बढ़ोतरी होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नींद, एक्सरसाइज या फिर न्यूट्रिशन जितना ही हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी 5 साल से कम उम्र की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे बड़े बच्चे या फिर एडल्ट्स के लिए नींद की इम्पोर्टेंस नहीं है। आप सभी ने ये फील किया होगा कि जब हम नींद पूरी करके सुबह उठते हैं तो कितने रिफ्रेश्ड और री एनर्जाइज्ड फील करते हैं। लेकिन 5 साल की उम्र तक यानी कि फाउंडेशन ईयर्स में नींद का और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जब एक बच्चा सोता है तब उसके बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स की रीपैकेजिंग होती है। ये वही केमिकल है जो एक बच्चे के ब्रेन को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप एक बच्चे के दिमाग से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके निकाल के उसे रिफ्रेश्ड फील करवाता है। और हैरत कर देने वाली बात यह है कि इन्हीं रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि स्लीप डिप्राइवेशन का जो असर होता है एक बच्चे पे वो बहुत जल्द होता है। मतलब अगर एक बच्चा 4 से 5 दिन ऐसे एक शेड्यूल में चला गया जहां उसकी स्लीप में कमी आ गई या उसे स्लीप डिप्राइवेशन हो गया या फिर वो कुछ ऐसे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में रहा जहां उसकी नींद अच्छी तरह से नहीं हुई, फिर उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी अटेंशन स्पैन कम हो जाती है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने लगे आपको, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ए साउंड डोज ऑफ स्लीप का क्या महत्व होता है एक बच्चे की लाइफ में। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन तब होती है जब एक बच्चा डीप स्लीप में होता है या फिर गहरी नींद में होता है। तो आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है इसी ग्रोथ हार्मोन में। और अगर बच्चा अच्छे से सो ही ना रहा हो तो फिर इसकी सिक्रीशन नहीं होगी और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। यही साइंटिफिक बेसिस है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि एक बच्चे के तंदुरुस्त रहने में और उसके अच्छे ग्रोथ के लिए सोना और एडिक्वेट अमाउंट में सोना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को नींद आने की असुविधा है या फिर उन्हें किसी तरीके का कोई स्लीप डिसऑर्डर है, उनका नींद के वक्त भी ब्रेन अराउज रहता है। अराउजल की वजह से उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है और कॉर्टिसोल की मात्रा भी उनकी बॉडी में अधिक रहती है। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां उस बच्चे को हो सकती है इन द लॉन्ग रन। जैसे उन्हें हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, या फिर उन्हें डायबिटीज भी हो सकता है। इसके अलावा उन्हें ओबेसिटी या फिर हार्ट की बीमारियां भी हो सकती है। तो सोचिए, अगर बचपन से आपने एक अच्छी नींव रखी, बच्चे को अच्छे से स्लीप ट्रेन किया, तो ना सिर्फ बच्चा अभी रिफ्रेश्ड रहेगा, ना सिर्फ उसकी अटेंशन स्पैन अभी सही रहेगी, बट इन द लॉन्ग रन उनके रिस्क कम हो जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। कम सोने से एक बच्चे के ओबेसिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि स्लीप डिप्राइवेशन से लेप्टिन नामक एक हार्मोन का सिक्रीशन सही नहीं रहता। ये वो हार्मोन है जो एक बच्चे को उसके फुल होने का एहसास दिलाता है खाना खाते वक्त। जब ये हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होगा, उस बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसका पेट भरा हुआ है और चांसेस रहते हैं कि वो ओवर ईट कर जाए और ओवर ईटिंग इन द लॉन्ग रन उसे ओबेसिटी की तरफ प्रीडिस्पोज कर सकता है। नींद के दौरान साइटोकाइन नामक एक प्रोटीन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, चाहे वो हम बड़ों में हो या फिर बच्चों में या टीनेजर्स में। ये साइटोकाइन हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है।
ये हमें कॉमन एलिमेंट्स जैसे अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार हो उस दौरान स्लीपी भी फील करवाता है, ताकि हमारी बॉडी को हम रेस्ट में रखें, सोए, इससे और साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो और इससे हमें सेल्फ हीलिंग हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सर्दी बुखार है तो आप रेस्ट कीजिए या फिर बच्चे को रेस्ट करने दीजिए। जो बच्चे जरूरत से कम सोते हैं उनकी बॉडी में साइटोकाइंस एडिक्वेट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होते, जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें सीजनल जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत जल्दी हो। एक रिसर्च स्टडी में यह भी पाया गया है कि 90% बच्चों को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं अगर उन्होंने 9 से 10 घंटे का रोजाने का नींद पूरा ना किया हो। तो देखिए, अगर आपका बच्चा अच्छे से सो रहा है, उसके दिमाग में जो क्लमजीनेस है वो नहीं रहेगी, रिएक्शन टाइम सही रहेगा और उसे चोट लगने का खतरा भी कम रहेगा। 3 साल की उम्र तक अगर एक बच्चा 10 घंटे से कम सोए रोजाना, वो चाहे नाइट टाइम स्लीप हो प्लस आपके दिन का नैप टाइम हो, इसे मिलाकर अगर इससे कम सोता है बच्चा, इससे उसे हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्सिविटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं और इसके अलावा उनके अटेंशन स्पैन में भी काफी कमी देखी जाती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का एक ही सोल्यूशन है, बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नींद पूरा करने दें। एक और रिसर्च स्टडी में ये पाया गया है कि जो बच्चे कुछ पढ़ने के बाद नैप टाइम लेते हैं, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देते हैं और वो सोते हैं, इसके बाद जब वो जागते हैं और उनकी मेमोरी टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया है कि जिन बच्चों ने ये नैप टाइम लिया, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है या मेमोरी है या कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को रिटेन करने की कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। आज के एरा में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का वर्किंग आवर काफ़ी लंबा चलने लगा है, मतलब ऑफिस के बाद भी पेरेंट्स अक्सर काम करते दिखते हैं घर पे और यूजुअली वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होता है। इसके अलावा बेडरूम्स में काफ़ी कूल गैजेट्स आ गए हैं, चाहे वो एलेक्सा हो, कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो, आपका फ़ोन हो या टैबलेट हो, जो भी। इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से एक बच्चे के नींद की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी में कमी आती है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अपने बेडरूम को गैजेट फ्री रखें। जब आप सोने जाएं, आपके आसपास किसी तरीके का गैजेट ना हो। इससे आपकी और आपके बच्चे की जो नींद की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी है वो बेटर होगी। आई होप एक अच्छे अमाउंट ऑफ स्लीप की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है बच्चों के लिए, ये जानने के बाद पेरेंट्स जरूर ये कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों की ये जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप है ये पूरी हो। और कितना एक बच्चे को सोना चाहिए, इस बारे में आप एक पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं। एज के हिसाब से हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी। ऐसे ही मेडिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने की एक प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन, टेक केयर।